इसका बॉटम पमाइश कर लेना है। आधा इंच हमने बड़ा करना है, ये 6.5 है और हमने इसका 7 इंच करना है। जो हमारी ये इन साइड जहाँ ख़त्म होती है उससे आधा इंच ऊपर होगा और इसका है ये 8.5 है और ये 9 करना है हमने। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पॉकेट की इस जगह से हमें साइज चाहिए होता है। ये है 10.25, इन साइड की जड़ तक जहाँ हमारी सिलाई है ये 11.25 है, हमने इसको 12.25 करना है। कटिंग करते हुए हमें 3 साइज चाहिए होते हैं, एक हिप वाली जगह, एक कमर वाली जगह और एक हमें जो तीसरा साइज चाहिए होता है जब हम इसकी ये गेदरी नापते हैं, जो हाला होता है पैंट का फ्रंट का, ये हमें 3 साइज चाहिए होते हैं। ये तीनों फ्रंट के साइज होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, क्या हाल है दोस्तों? ठीक है, सब खैर खैरियत से हैं जी। आज थोड़ी सी तब्दीली आ गई है जी कि मौसम यहाँ पर हमारे फिर तब्दील हो गया। यही तो इस्लामाबाद का माहौल है हमारे पाकिस्तान में कि यहाँ मौसम का एतबार नहीं है कि क्या हो जाए। कल तक थोड़ी सी गर्मी थी और शलवार कमीज शुरू हो गई थी। आज मैंने दिन को भी यही पहनी हुई थी, लेकिन अभी थोड़ी ठंड हो गई है। अभी रात का मौसम है, वरना मैं आपको यहाँ से अपना रिव्यू कराता। बहुत खूबसूरत जगह है हमारे बाराको में, पहाड़ी सिलसिला बड़ा खूबसूरत लगता है। वैसे ही दिलजोई के लिए बात की आपसे। अच्छा जी, अब आते हैं जी, मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं इंडियंस। अभी लास्ट कमेंट भी उन्होंने मुझसे कहा था कि हमें पेंट का कोई आसान फार्मूला बता दें जिसके ऊपर पेंट कट जाए। ये हमारे एक फैमिलीज है जो हमारी इंग्लैंड से आती है। ये हर साल हमसे कपड़े बनवा के लेके जाते हैं। अब ये इन्हीं के आए हुए हैं, कोट भी आए हुए हैं और ओवरकोट भी आए हुए हैं और साथ ये पेंट आई हुई थी। ये सिंपल की पेंट है और ये उन दोस्त अहबाब के लिए भी है, ये उन लोगों के लिए भी है जो पाकिस्तान में नहीं है, या आप किसी से भी काम करवाना चाह रहे हैं, पेंट बनवाना चाह रहे हैं और आपने उसको साइज भेजना है, तो परफेक्ट साइज कैसे भेजेंगे ये आप भी देख लें। और ये मेरा इंडियन दोस्त है भाई, हमारा बहुत हमारे चैनल को लाइक करता है और हमें बड़े जो है वो सपोर्ट करता है। उसके लिए है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, इन्होंने मुझे कहा है कि आधा इंच आपने इसको आधा इंच लंबा भी कर देना है, आधा इंच लूज कर देना है, कमर भी आधा इंच लूज कर देनी है। अब सबसे पहले आपने पेंट को इस तरह रख लेना है कि ये फ्रंट वाली साइड आपकी ऊपर आ जाए और बैक वाली साइड जो वो नीचे आ जाए। ठीक है, अब सबसे पहले हमने लंबाई का साइज लेना है। मैं इसके मुताबिक आपको बता देता हूँ, इसकी लेंथ है 35, लेकिन हमने 35.5 रखनी है क्योंकि उन्होंने कहा है आधा इंच इसको बड़ा करना है। ठीक है, यह आगे लंबाई, इधर ही पेंट को पड़ा रहने देना है। यहाँ से पेंट को पमाइश करना है, यहाँ से इन साइड इसको कहते हैं। ये है 24.25, हमने 25.25 करनी है क्योंकि आधा इंच हमने बढ़ानी है। 25.25 24 से ही 3/4। अब इधर ही पेंट पड़ी रहेगी आपकी। ठीक है, अब हमने इसी के साथ इसका बॉटम पमाइश कर लेना है। आधा इंच हमने बड़ा करना है, ये 6.5 है और हमने इसका 7 इंच करना है, लेकिन चूंकि हम 14 इंच लिखते हैं उसको डबल करके। साथ ही आपने बिल्कुल मेरे इंची टेप के, अच्छा जब भी आपने गोडे की पमाइश करनी है, जिसको नहीं कहते हैं, जो हमारी ये इन साइड जहाँ ख़त्म होती है उससे आधा इंच ऊपर होगा और इसका है ये 8.5 है और ये 9 करना है हमने। ठीक है, हम चूंकि डबल लिखते हैं तो 18 हो जाएगा। अब आपने पेंट को उठा लेना, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने एक साइड पे लिख देना है F और एक साइड पे लिख देना है B, यानी कि फ्रंट और बैक। अब फ्रंट के हमें साइज जो चाहिए होते हैं वो क्या चाहिए होते हैं, सबसे पहले हमें ये पॉकेट की इस जगह से हमें साइज चाहिए होता है। ये है 10.25, हमने 10.5 करना है। ठीक है जी, ये आ गया फ्रंट 10.5। अब इसी के साथ हमने यहाँ पर इसकी पमाइश करनी है, जो हमारी इन साइड की जड़ तक जहाँ हमारी सिलाई है ये 12.25 है, हमने इसको 12.25 करना है। ठीक है जी, ये इसका दूसरा साइज आ गया। ठीक है, इसका तीसरा साइज होता है यहाँ से कि ये ऊपर से नीचे तक कितना है, ये है 9.25, इसको हमने नहीं छेड़ना, ये हमने 9.25 ही रखना है। कटिंग करते हुए हमें 3 साइज चाहिए होते हैं, एक हिप वाली जगह, एक कमर वाली जगह और एक हमें जो तीसरा साइज चाहिए होता है जब हम इसकी ये गेदरी नापते हैं, जो हाला होता है पैंट का फ्रंट का, ये हमें 3 साइज चाहिए होते हैं। ये तीनों फ्रंट के साइज होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका हमने बैक का साइज करना है। ठीक है, साथ ही आप कमर का भी साइज ले लें ताकि आपको आसानी हो जाए। कमर का साइज जहां पर हमारी ये हुक्काई लगी होती है वहां से पमाइश करनी है और जहां पर इसका सेंटर आ रहा है ये 38 है, हमने देखें मैं आपको फिर समझा दूं, ये 19 है, 19 दूनी 38 और हमने 38.5 करना है। ये आपका
38.5 आ गया और 7 आपने याद दहानी के तौर पे कमर लिख देनी। अब हमने इसकी बैक नापनी है जी, उसी तरीके से जिस तरह हमने फ्रंट को बिछाया हुआ था, अब आपने इसको बैक को बिछा लेना है। बिछा लीजिए। अब वही साइज उसी तरीके से सबसे पहले आपने ये जो हिप वाली जगह है यहाँ से आपने साइज ले लेना है। ये है 11.25, ठीक है, ये देखें ये वाली जगह होती है, ये है 11.25 और हमने इसको रख लेना है 12। ये पहला साइज आ गया। ये बैक नाप लें। उसी की ये जो नीचे वाली साइड है, थाई वाली साइड, हमने बैक की पैमाइश करनी है। यहाँ से लेके ये आ रही है जी पैमाइश, ठीक हो गया, हमने इसको पकड़ लिया। ये हमारी ये पैमाइश आ गई, ये आगे जड़ तक 14.5, हमने 15.25 कर देनी है। 15.25, 14 से 3/4। और तीसरी पैमाइश वही कि जो हमने ये बैक को पकड़ लेना है, जिस तरह हमने फ्रंट को नापा था उसी तरीके से ये हम बैक को नाप रहे हैं। ये इसकी जड़ जहाँ पर आ रही है ये है 13.25 और हमने इसको 13.25 ही रखना है। एक वैसे याद दहानी के तौर पे हम साइज लेते होते हैं, ये भी ज़रूरी होता है कि इसका हमने पकड़ के ये जो क्रीज होती है बैक साइड से पकड़ के बैक की जड़ से, और इस क्रीज की ये कोना जो होता है यहाँ तक, क्योंकि हमने आधा इंच बढ़ाना भी है, ये 35.25 है, इसको हमने 35.5 35 से ही 3/4, ये हमने इस कोने से लेके क्रीज इस कोने तक हम पैमाइश कर लेते हैं। ये देखिए ये सिलाई वाली जगह नहीं, जो हमारी ये क्रीज होती है, ये एहतियातन है कि जब हम इसकी बैक अप डाउन देखेंगे, यहाँ से बैक नाप लेंगे तो कुछ कटर ऐसे होते हैं जो बैक बड़ी रखते हैं, ये छोटी रखते हैं, लेकिन जब हम इस तरह करेंगे ये तो परफेक्ट इसका साइज निकल आएगा। मैं एक दफ़ा फिर आपको समझा देता हूँ। ये आगे लंबाई, इनसाइड, वेस्ट, ये आगे नी, ये आगे बॉटम। अब ये फ्रंट और बैक, फ्रंट की जब कटिंग करेंगे तो हिप वाली साइड, थाई, और उसके बाद बैक की जो राउंड होगा जिसको हला कहते हैं। इसी तरीके से फ्रंट बैक का हिप वाली जगह, थाई वाली जगह, और उसी तरीके से राउंड जो हमारा बैक का हाला होता है, ठीक है। ये अगर इस तरीके से आप साइज कर लेंगे तो इंशाल्लाह साइज दोबारा आपको ये पैंट उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टट्टो कापी साइज कट जाएगा। अब उसमें दूसरा ये है, मैंने साइज करना सिखाया है, साथ ही मैं इसकी कटिंग करता हूँ, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो आपकी दूर तब होगी जब आप उसको ट्रेस करता हुआ देखेंगे, ताकि आप ये भूल ना जाएं। अगर किसी जगह भूल भी जाते हैं वीडियो पर बस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आप इस तरह साइज करेंगे तो अगर कस्टमर ने आपको डेटो कॉपी कहा है तो इंशाल्लाह मेरा चैलेंज है कि सूत्र आपका बराबर आएगा। अस्सलाम वालेकुम।